अरे सुनो, कामचोर मत बनो यार। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन भी प्रेस करते जाओ और तमाम न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहो। नमस्कार। रामायण एक ऐसा साहित्य है जिसका हर किरदार हमें कुछ सिखाता है, हमें जीवन के आदर्श देता है। यूँ तो इंद्रजीत असुर कुल का था, मगर वह परम योद्धा विज्ञानी था। साथ ही इंद्रजीत मेघनाथ असुर होकर भी एक नारी व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति था। इसलिए जब युद्ध में श्री लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया तो इंद्रजीत की दाहिनी भुजा धड़ से अलग होकर लंका में इंद्रजीत के महल में गई। वह इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना के कक्ष के सम्मुख आंगन में जाकर गिरी। यह देख सुलोचना अत्यंत दुखी हो गई, किंतु वह परम प्रतिव्रता भी थी। उसने भुजा से कहा कि यदि तू मेरी स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत धर्म की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख प्रमाण दे। यह सुन भुजा में प्राण आ गए। उसने युद्ध का सारा वृतांत सुलोचना को लिख सुनाया। उसने लिखा कि मेरा वध युद्ध में लक्ष्मण के हाथों हुआ। श्री राम व लक्ष्मण परम वीर हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो हे प्रिय, तुम मेरा मर शरीर व मस्तक उनसे जाकर ले आओ। यह सुन सुलोचना अत्यंत दुख के साथ करुणा सागर में डूब गई। वह अकेले ही श्री राम प्रभु के शिविर की ओर गई। वहाँ उसे आता देख श्री राम प्रभु अपना आसन छोड़ खड़े हो गए उस पतिव्रता नारी के सम्मान में। श्री राम प्रभु के शिविर में जाकर उसने भुजा के द्वारा बातों का लिखना व सारा वृतांत सुनाया और उनसे अपने पति का मृत शरीर विशेष से सम्मान वापस लौटाने के लिए आग्रह किया। यह सुनकर सभी वानर दल सुलोचना की बात पर यकीन न कर उनका उपहास करने लगे। तब सुलोचना ने इंद्रजीत के कटे हुए मस्तक से कहा कि स्वामी, ये संसार मेरी बात पर यकीन नहीं करता। अगर मैं पतिव्रता हूँ व अगर ईश्वर मेरे पतिव्रता धर्म से खुश है तो प्रभु आप मेरे कहने पर एक बार हंसकर इस बात का प्रमाण दे दीजिए। सुलोचना के इतने मात्र कहने पर इंद्रजीत का कटा हुआ मस्तक अट्टहास के साथ हंसने लगा, मानो उसमें फिर से प्राण आ गए हों। तीनों लोकों में उसकी अट्टहास और उसकी हंसी देखकर देवता भी चकित हो गए। उस पतिव्रता स्त्री की महिमा को देखकर सारे देवगण उस पर पुष्प बरसाने लगे। इसके बाद सुलोचना ने प्रभु से विनती की कि आज मेरे पति के अंत्येष्टि का दिन है तो युद्ध बंद रखा जाए। इसलिए प्रभु श्री राम ने वानर सेना से कहा कि आज युद्ध नहीं होगा। इसके बाद चंदन की लकड़ियों की चिता तैयार की गई तो सुलोचना अपने पति के साथ उस चिता में सती हो गई। इस बात का वर्णन संस्कृत रामायण व छेपक में ही मिलता है। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। संपर्क को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।